नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समीर कोकाने, जो कि एक जनरल सर्जन है। 8 सालों का उन्हें अनुभव है और डायरेक्टर है मथुरा हॉस्पिटल पुणे यरवड़ा में। डॉक्टर समीर, जी मानी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। एक ऐसा कैंसर जो कि तेजी से बढ़ रहा है, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। और ऐसा मैंने सुना है कि पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी, अब के जमाने में हर वो नई बीमारी हो रही है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है? ब्रेस्ट कैंसर होता है जो सभी महिला है उन सभी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। क्या होता है, कैसे होता है? जो भी जैसे सभी प्रकार के कैंसर है, कैंसर मतलब क्या है, जो हमारे सेल्स होते हैं वो सेल्स हमारे शरीर का नहीं सुनते और उनमें वो शरीर में बढ़ने लगते हैं। वो सभी चीजों को हम कैंसर बोलते हैं। जब कैंसर ये ब्रेस्ट में होता है तब इसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अच्छा। और कैसे होता है, तो कैसे होता है इसका कोई ब्रेस्ट कैंसर का स्पेसिफिक रीजंस है नहीं, लेकिन उसके पॉजिटिव फैक्टर्स है या रिस्क फैक्टर्स जो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कई महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी लेट होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अभी काफी सारी महिलाएं जो शादी लेट करती है उसके वजह से उनको प्रेगनेंसी लेट होती है, तो ये सभी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। और कई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अल्कोहल जो महिलाएं पीती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। डॉक्टर समीर, ये बताइए कि किसी भी महिला को कैसे, क्या लक्षण फील होते हैं, किन चीजों पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? अधिकतर महिलाएं गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं सबसे पहले, तो क्या वो लक्षण है जिसे हम बोले कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत है? तो सभी हमारे दर्शकों को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो कब करना चाहिए। तो सभी महिलाओं ने उम्र 20 के ऊपर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है कि महिला ने जब मासिक महावारी आती है तो आईने के सामने खड़ा रहना है और अपने स्तन का परीक्षण करना है कि उसमें कुछ अलग से बदलाव आए हैं क्या। बदलाव क्या देखने चाहिए कि हाँ, कुछ गांठ तो नहीं है या जो कुछ स्त्राव आ रहे हैं क्या उसमें, ऐसे सब बदलाव उन्होंने चेक करना चाहिए। देन उम्र 30 के ऊपर सभी महिलाओं ने साल में एक बार अपने नजदीक के गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और उसका एक ब्रेस्ट क्लिनिक, जिसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, वो करके लेना चाहिए। और उम्र 40 के ऊपर सभी महिलाओं ने एक मैमोग्राफी टेस्ट होता है, वो सभी महिलाओं ने करना चाहिए, जिससे कि कैंसर का जो डिटेक्शन है वो जल्दी हो सके। ओके, सो यहाँ पर डॉक्टर समीर ने हमें बताया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट कोई लंप, कोई गांठ, कोई नॉट, कोई सिक्रीशंस अगर आ रहे हैं तो ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है। अच्छा सर, क्या ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है? किसी की मम्मी, नानी, मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड है तो क्या उस महिला में भी आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है? यस, डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर ये जेनेटिक हो सकता है। और अगर मम्मी, नानी किसी में भी कैंसर हुआ है तो बेटी में होने के पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हो सकती है। हॉलीवुड की एक नामचीन अभिनेत्री है जिसको ब्रेस्ट कैंसर का BRCA1 और 2 जीन्स पॉजिटिव थे, तो उसने अपने पूरे स्तन निकालने का ऑपरेशन करके लिया था। तो ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली यस जेनेटिक हो सकता है। ओके, सो यस, घबराएं नहीं इस चीज से और ये ना समझें कि अब क्या होगा। बहुत जरूरी है कि आप सभी समय पर डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं। सर, क्या ब्रेस्ट कैंसर का नाता किसी रिप्रोडक्टिव इलनेस, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से भी जोड़ा जाए इसे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर जब जो भी महिला है जिनका प्रेगनेंसी लेट होती है वो सभी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो भी महिलाएं, अभी हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय महिलाएं वो जो त्योहार होते हैं वो त्योहार आने पर अपने कुछ दवाई लेते हैं जिससे वो उनकी महावारी पहले या बाद में आ जाए, तो त्योहार में नहीं आए। तो ये दवाई की वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ओके, सो पीरियड इंड्यूसिंग मेडिकेशंस आप डिले करते हैं या प्रीपोन करते हैं, अगर आपने वो ज्यादा लेने की हैबिट है तो वो भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। अच्छा सर, आजकल क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक हो चुकी है, कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड बढ़ रहा है, चाहे मैं फेस की बात करूं, बॉडी की बात करूं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं और सब कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल चीज है जो आपके अंदर जा रही है। और बहुत सारी हम लोग एक्ट्रेसेस भी सुनते हैं, दे कंप्लेन कि उन्होंने रिमूव कराया, ये हो गया वो हो गया। सो क्या एक ब्रेस्ट इम्प्लांट से भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है? सभी हमारे दर्शकों तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी इम्प्लांट है वो ब्रेस्ट टिश्यू में इम्प्लांट नहीं होता है, वो ब्रेस्ट ग्लैंड हमारी होती है उसके नीचे इम्प्लांट किया जाता है, जो एक पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये है सिलिकॉन इम्प्लांट्स होते हैं जिससे बॉडी रिएक्शन बहुत ही कम होती है। तो इसके वजह से आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कैंसर तो हो सकता है 1%, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता है। सम सॉफ्ट टिश्यू कैंसर है वो हो सकता है। अच्छा, ओके। एंड सर, ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? क्या अल्टीमेटली जो उसका ट्रीटमेंट है वो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। ये सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी के ज़माने में तकनीकी एडवांसेस इतने आए चुके हैं कि हमको अब हम ओनली 1% महिलाओं के ब्रेस्ट निकालते हैं। अभी हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज व्हाट वी डू। हम लोग स्तन को बचाना चाहते हैं, तो जितना कैंसर का पार्ट है उतना ही पार्ट हम लोग निकालते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग यूज करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में देख के जितना कैंसरस पार्ट है उसको 1 सेंटीमीटर मार्जिन दे के हम लोग जो कैंसर है वो निकाल देते हैं। और वो निकालने के बाद में हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके जो भी जैसे पहले ब्रेस्ट दिखता था वैसे ही बाद में उसको बनाने की चाह रखते हैं। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी इज व्हाट वी डू नाउ। सर, यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हैं जो आपके पास आते हैं उनका एज ब्रैकेट क्या रहता है? तो नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर के मरीज हमारे पास जो आते हैं वो 40 और 40 के ऊपर आते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर 30 की उम्र में भी हो सकता है। अच्छा। एंड सर, अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी जो भी आपने बताई, क्या उसके बाद आपकी नॉर्मल लाइफ सामान्य रहती है? क्या लाइफ में बिल्कुल कैंसर रिलैप्स का खतरा रहता है? कैंसर रिलैप्स का खतरा जरूर होता है, क्योंकि एक बार कैंसर, लेकिन जितने जल्दी हम कैंसर का निदान करेंगे उतना वो कम्प्लीटली क्यूरेबल रहता है। उसके बाद में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे मेडिसिन होते हैं जो आपको कंटिन्यूसली लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपने पहले पूछा कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, ये तीनों हथियार है जो हम ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर तीनों आप बराबर, आपका डॉक्टर जैसे आपको सलाह देगा वैसे आप उनका ट्रीटमेंट लेते हो, तो ब्रेस्ट कैंसर वापस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर वापस आ सकता है। ओके, सो बड़े डिटेल में, बड़े विस्तार से डॉक्टर समी ने हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताया। मैंने आज के इंटरव्यू से ये पिक किया है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, समझें, सीखें, ताकि कोई भी लापरवाही ना हो। इस चीज को बिल्कुल इग्नोर ना करें। And on that note, Dr. Sami, thank you so much for joining us in our G Money Health Show and sharing your expertise with us. Thank you. So ये थे डॉक्टर समी कोकाने जिन्होंने हमें बताया ब्रेस्ट कैंसर और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं, प्लीज लेट अस नो, हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हुई इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में, एक नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।